हरि ओम हरे कृष्ण। आज हम श्री रामचरितमानस की बहुत विवादित चौपाई ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई की समीक्षा करेंगे। वास्तव में इस चौपाई का जहां पर भी मैंने आज तक देखा है, चाहे किसी साधु संत ने ही अर्थ क्यों न किया हो, वो गलत ही अर्थ करते हुए पाया है। कई बार तो इसका दुष्प्रयोग होता है। कुछ दलित नेता अपने मंचों से कहते हैं कि देखो दलितों, देखो भाई शूद्रों, आपके साथ कितना अन्याय है, इन हिंदू धर्म ग्रंथों में आपके खिलाफ कैसी बात लिखी गई है। ये जो श्री रामचरितमानस है, इसमें तुलसीदास आपको ताड़ना के अधिकारी बता रहे हैं। इस तरह का भाव जब समाज में प्रचारित होगा तो तुम्हारे साथ समाज भी इसी तरह का व्यवहार करेगा, और यही व्यवहार आपके साथ होते हुए आया है। सामने बैठे हुए जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने समझदार नहीं हैं कि वो अर्थ को समझ पाए, वो नफरत से भरने लगते हैं। उनकी तो बात ही क्या। एक आरएसएस का प्रचारक मेरे मंदिर में आया और आकर कहने लगा कि देखो मुझे तो भाई ये रामचरितमानस बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहां पर जो कहा कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ताड़ना के अधिकारी कैसे हो गए? बात तो उन्होंने मानवतावादी की, लेकिन क्या रामचरितमानस को पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। ना उन लोगों ने पढ़ा जो कि सामने बात को सुन रहे थे, ना उस व्यक्ति ने पढ़ा जो कि धर्म का प्रचारक बन रहा था, ना किसी अन्य व्यक्ति ने पढ़ा जो कि इसका गलत अर्थ कर रहे हैं। अगर मैं कुछ साधुओं को देखूं तो उन बेचारों ने एक प्रयास किया कि हम इन तथाकथित जो अपने शूद्र या दलित हैं इनको गले से लगाएं, कुछ दूरी को कम करें, औरतों के मन में कुछ दुर्भावना न बैठने दें। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से अर्थ करते हुए बताया कि देखो भाई, यहां पर जो ये ताड़ना के अधिकारी आना चाहिए था, जो ताड़ना के अधिकारी है, ताड़ना के अधिकारी होना चाहिए था। यहां ताड़ना शब्द है। कई स्थानों पर कहते हैं कि इसमें रामचरितमानस में गलती हुई है, यहां पर भी गलती हुई है। ताड़ना के अधिकारी, ये तारने के अधिकारी हैं। अब ये ढोलक को किस प्रकार तारेंगे, ये प्रश्न उठने लग गया। बोले कि ये सारी की सारी छेड़छाड़ हो रही है, गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। हकीकत में जब भी कोई व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथ की गलती को अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर सही करके बताने का प्रयास करता है, वो चालाकी स्पष्ट दिख जाती है। चाहे कितनी चालाकी करें, वो चालाकी कुछ अंधभक्त जो है सामने बैठे हुए मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में दिख जाती है कि ये चालाकी है। कुछ मैंने प्रसिद्ध साधुओं को ऐसा कहते हुए देखा कि देखो भाई, यहां ताड़ना का अर्थ लगेगा देखना, यहां ताड़ना का अर्थ लगेगा उसकी संभाल रखना, यहां ताड़ना का अर्थ लगेगा दंड देना या पीटना। अलग अलग अर्थ लगेंगे। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए नर वो पाए बोराए। यहां पर एक स्थान पर कनक का अर्थ धतूरा है, मादक द्रव्य है, एक स्थान पर सोना है। तो अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ हो सकता है। यह काव्य की सुंदरता के लिए लगाई गई हैं चीजें। सामने बैठे हुए लोग समझ रहे हैं, बड़ी विद्वता की बात बता दी, वो एक अलंकार पढ़ाने में लग जाते हैं लोगों को। वास्तव में ऐसा भी नहीं है भाई। हकीकत तो यह है कि यहां पर जो ताड़ना शब्द आया है, यह वास्तव में दंड देना, पीटना, यही इसका अर्थ है। हकीकत यही है। इसको मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को बताऊं तो इससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं, ताकि ये बात और अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाए। एक घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति थे। वो बड़े अच्छे, बड़े साधु स्वभाव के थे। विशेष रूप से वो महिला, वो परिवार में प्रौढ़ थी। उसका एक बेटा था, एक बहू थी और उसका एक पोता भी था। बड़ी धार्मिक वो औरत, किसी से कुछ न कहे, अपनी बहू को भी बिल्कुल बेटी की तरह से रखे, अर्थात अपने पोते की मां को। लेकिन वो जो मां थी वो इतनी कुटिल थी कि अपनी सास की हालत खराब करके रखती थी। हमेशा उसको कटु शब्द कहने, गंदे शब्द कहने, उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान करना। वो जो उसका पोता था, उसका नाम रवि था, उस रवि से ये चीज न देखी जाती। रवि अभी 18 साल का हो गया था। एक दिन रवि बैठा हुआ था, उसके सामने उसकी मां ने आकर कहा कि तुम्हारी दादी इतनी नीच औरत है, इतनी गिरी हुई औरत है, इतनी घटिया औरत है, इतनी कुल्टा है, कुछ काम धाम वो करती नहीं, हमेशा वो बुरे काम उसको सूझती है, और दो चार बातें उसके चरित्र के बारे में भी गलत कह दी। अब उस रवि से देखा न गया, सुना न गया। उसने कहा कि तू अपनी जबान को बंद कर दे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी मां है। मैं नहीं सुन तक सकता अपनी दादी जी के विषय में ये बातें। कब तक मैं सहन करूंगा ये सोचते हुए कि तू मेरी मां है। कितना कुछ बुरा किया मेरी दादी के साथ तुमने,
और दोबारा मैं इस बात को भूल जाऊंगा, मेरे सामने कभी मत आना, इस तरह की भावना लेकर के। कि उसने 18 साल हो गए थे सुनते सुनते इस तरह की बातें अपनी दादी के प्रति। पीछे से उसके पिता आ जाते हैं। उसने केवल वो पार्ट देखा जब वो अपनी मां को डांट रहा था। बाप गुस्से से भर गया। इतने में बेटा तेजी के साथ में घर से बाहर निकला। बाप देखता रह गया। बाप ने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरे सामने बैठो और बताओ इतना गुस्सा तुम क्यों हो रहे थे। उसने कहा कि ये जो मेरी मां है ये कह रही थी कि तेरी दादी उल्टा है, बेईमान है, वेश्या है और ये कुछ काम धाम कुछ करती नहीं है, इसने हमेशा बुरे काम किए हैं, ये शैतान है, और 2-4 और गंदी गालियां। अब इस तरीके से जब वो कह रहा था, ठीक उसी समय उसकी दादी आई। उसने केवल इतना प्रकरण सुना कि दादी उल्टा है, बेईमान है, वेश्या है इत्यादि। उस दादी से पहले का शब्द उसने नहीं सुना। अब दादी का दिल दुख गया। दुखता क्यों ना? अपने पोते को वो किस दृष्टिकोण से देख रही थी, क्या उसकी आशाएं उसको लेकर थी, कितना उसको प्यार करती थी, दिल दुखना स्वाभाविक था। अब वो बेचारी बूढ़ी औरत घर से वापस चली जाती है कि बस अब कहीं जाकर के मरूंगी। जा रही थी, रास्ते में कुछ औरतें मिली और उन औरतों ने पूछा जो जानते थे उनके घर की स्थिति को। उसने कहा कि आज मेरे पोते ने भी वो बातें कह दी जो मेरी बहू कहती थी। शायद मेरा पोता भी उसकी बातों में आ गया हो, इसलिए अब मेरा जीने का कुछ मकसद नहीं रहा। अब वो औरतें सोच रही थी कहीं चली जाएगी। वो औरत जा करके, बूढ़ी औरत जो दादी थी, वो कहीं कुएं में गिर करके मर गई। क्या उसने जो सुना वो सहन करने लायक था? नहीं, वो सहन करने लायक नहीं था। एक प्यार भरा दिल किस प्रकार से इस बात को सहन कर सकता था कि दादी उल्टा है, वेश्या है, शैतान है इत्यादि इत्यादि, ये शब्द अपने पोते के मुंह से। लेकिन पोता तो इस बात से ही खार खाए हुए बैठा था कि मेरी मां ने ऐसी बात कह कैसे दी। उसने तेरी शब्द भी नहीं सुना बुढ़िया ने, उसने सुना दादी ये है ये है। अब बेटा जो था वो तो मां के शब्दों को ज्यों का त्यों बाप के सामने कह रहा था। बेटा कुछ और था, दादी ने कुछ और समझा। आसपास की औरतें जिन्होंने वो बात सुनी उन्होंने भी कुछ और समझा, हकीकत कुछ और थी। यह था पूरे प्रसंग को देखना और सुनना, इस बात का अभाव। आइए अब हम श्री रामचरितमानस के विषय में बात कर लेते हैं। यह प्रसंग कहां पर आता है, यह चौपाई कहां पर लिखी गई है? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सुंदरकांड में आती है। जबकि 3 दिनों तक प्रभु श्री राम समुद्र से विनती करते हैं, विनय न माने जलधि जड़, दिवस 3 गए बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। 3 दिनों तक विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन जड़ शब्द आया। यहां पर मूर्ख, नीच शब्द का प्रयोग किया गया समुद्र के लिए कि जड़ बुद्धि नहीं मानता है, विनय को नहीं मानता है। इसलिए क्रोध के साथ श्री राम बोलते हैं कि भय के बगैर प्रीत नहीं हो सकती। यहां पर आता है, लक्ष्मण बान सरासन आनु, शोसो बारिद बिसिक कृषानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण मेरा धनुष और बाण लेकर के आओ, अभी मैं अग्नि बाण का संधान करके इस समुद्र को सोख देता हूं। दुष्ट के साथ में विनय के शब्द शायद नहीं चलते, कुटिल के साथ प्रीति नहीं चल सकती। जो बहुत कंजूस है, जिसको हर स्थान पर स्वार्थ दिखता है, उसको नीति की बात बताने से क्या लाभ। यहां पर फिर और कटु शब्द कह रहे हैं समुद्र के लिए। ध्यान रखना, रावण को भी श्री राम वीर कहते हैं, उसको नीच नहीं कहते, उसको दुष्ट नहीं कहते, उसको कुटिल नहीं कहते, उसको मूर्ख नहीं कहते। यहां पर समुद्र के बारे में यह बात कह रहे हैं। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। अब लक्ष्मण तो पहले से ही इस बात का पक्षधर था कि कोई दुष्ट है तो बस धनुष बाण उठाओ और उसको बेद डालो। लेकिन राम तो कृपा के सागर थे, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे।
सबसे पहले प्रेम के मार्ग को अपनाने का प्रयास करते थे। जब पानी सर के ऊपर से चला जाए केवल तभी हथियार उठाने चाहिए, इस मर्यादा के संस्थापक थे। फिर यहां पर आता है, संदानेहु प्रभु बिसख कराला, उठी उदध उर अंतर ज्वाला। जब प्रभु ने अग्निबाण का संधान किया तो समुद्र के अंतर में ज्वाला भड़क उठी, मात्र संधान से ज्वाला भड़क उठी। जब अंदर भय से अकुलाने लगा समुद्र, तो वह आता है, बाहर निकल करके आता है, ब्राह्मण वेश में बहुत सारे रत्न वगैरह लेकर के प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए आता है और हाथ जोड़कर अनुनय विनय करने लगता है। प्रभु भल कीनी मोह सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल कंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब कौन कह रहा है इस बात को? इस बात को कह रहा है समुद्र। कब कह रहा है? कि जब राम ने उसे प्रताड़ित किया, प्रताड़ित करने का प्रयास किया, बाण का संधान किया कि अग्निबाण से अब सोख लिया जाएगा। ये तो वही ताड़ना हुई ना, दंड देने वाली। प्रकरण तो यही चल रहा है ना, इसमें देखना और दूसरी चीजें कहां गई। अब ये प्रताड़ना वाला वही प्रकरण चल रहा है। लेकिन प्रताड़ना जब की गई उस समय भयाकुल होकर के समुद्र जो है भगवान श्री राम के श्री चरणों में आता है और कहता है कि प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, प्रभु जी आपने दया की है जो मुझे ये शिक्षा दे दी है। मैं तो अहंकार में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे पता चला कि वास्तव में अब मेरा विनाश होने वाला है। मर्यादा पुनि तुमरी कीनी है, प्रभु मैं जैसा भी हूं तुम्हारी मर्यादा से बना हुआ हूं, मैं तुम्हारी मर्यादाओं से ही तो बना हुआ हूं। मैं सठ हूं तो भी तुम्हारी मर्यादाओं से, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके बाद कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अपने आप को उस श्रेणी में रखने के लिए समुद्र कह रहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कि ढोल जिस प्रकार से पिटता है तो आवाज देता है, गंवार यानी अज्ञानी व्यक्ति अगर वो पिटता है तो उसे अकल आती है, दंड पाता है तो अकल आती है। शूद्र अर्थात नीच कर्म करने वाला व्यक्ति, नीच जाति से नहीं, अगर मैं सामान्य व्यवहार की बात भी कहूं, ऐसा जानवर है, वहशी जानवर है, हमला कर रहा है आप पर, तो क्या करेंगे आप? हे पशु आप मुझे छोड़ दीजिए। नारी, नारी तो शूर्पणखा भी थी भाई। यहां पर रामायण के अंदर कैकेयी इतनी बड़ी उद्दंडता करती है कि दशरथ के प्राण चले जाते हैं। दशरथ क्या सक्षम नहीं थे? सक्षम थे, दंड दे सकते थे कैकेयी को, लेकिन दंड देने के लिए हाथ नहीं उठाया। बार बार अनुनय विनय की कि तुम अपने वचन वापिस ले लो, मुक्त कर दो इन वचनों से मुझे। अब इस स्थिति में भी दंड देने की बात तक नहीं आ रही स्त्री को, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रामायण में, रामचरितमानस में स्त्री को प्रताड़ित करने की बात कही गई है? बार बार जितनी श्रद्धा तुलसीदास जी राम के प्रति रखते हैं उतना ही मां जानकी के प्रति रखते हैं। शबरी की मर्यादा, शबरी का सम्मान श्री राम करते हैं। रहा सवाल नीच औरत का, तो कैकेयी उस स्थान पर निश्चिता की हद पार कर चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक प्रकरण आता है जबकि सुरसा राक्षसी हनुमान का रास्ता रोकती है, उस समय हनुमान उसे माता कहकर संबोधित करते हैं। यानी राक्षसी भी, जिसका कर्म ही राक्षसी कर्म है, जिसका कर्म जीवों को, मनुष्यों को कष्ट देना है, उसको भी माता कहकर पुकारना, इससे ज्यादा और क्या मर्यादा हो सकती है, स्त्री का सम्मान हो सकता है। लेकिन अगर शूर्पणखा हो जाए तो फिर क्या किया जाए? यानी कि हमला ही करने को कोई आ जाए, प्राण लेने को कोई आ जाए, तो फिर तो हथियार उठाने पड़ेंगे। इसी तरह से क्षुद्र शब्द किसके लिए आता है? जो क्षुद्र व्यक्ति उसी से शूद्र बना है, जिसके कर्म नीच होंगे उसको दंडित करना पड़ेगा। अब रावण को दंडित करने का मतलब एक शूद्र को दंडित किया जा रहा था, भले ही वो जन्म से ब्राह्मण था। अब अगर बात करें कि राम तो वर्ण से जो शूद्र है उससे नफरत करता था, तो शबरी के झूठे बेर छूने की तो बात अलग, झूठे बेर बड़े प्रेम से खा रहे हैं श्री राम। निषाद राज राजा गु का सम्मान कर रहे हैं। सुग्रीव जो कि वर्ण आश्रम व्यवस्था से भी पीछे की व्यवस्था एक होती है कि वहां पर वानर जाति, एक जंगली जाति से थे, उसको परम मित्र मानते हैं, और हनुमान के और राम के तो प्राण एक साथ बसते हैं।
तो यहाँ पर रामायण में कहीं भी शूद्र के प्रति भेदभाव या नारी के प्रति असम्मान का भाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन कह रहा है इस बात को? इस बात को कह रहा है समुद्र। और सामान्य व्यवहार से यह बात गलत भी नहीं है, लेकिन राम के लिहाज से देखें तो गलत है, तुलसीदास जी की दृष्टिकोण से देखें तो गलत है, संतों की दृष्टि से देखें तो गलत है। इसलिए इस बात को कौन कह रहा है? जिससे कहा कि यह नीच है, यह दुष्ट है, यह कृपण है, यह सठ है। अब थोड़ी देर पहले तो उनको सठ कहा जा रहा था, अब ऐसे थोड़ा ही कि अब वो अंदर से निकलेगा और निकलकर बस साधु वाली बात करेगा। अरे भाई, अगर कोई नीच व्यक्ति है तो वो नीचता की बात करेगा, या क्योंकि उसकी सोच से इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो निकलकर बहुत बड़े उपदेश दे देगा। अब अगर ये कहते कि अंदर से कोई बड़ा साधु निकलेगा, वो ज्ञान देगा, और उसने ये ज्ञान दिया, तो उसके ज्ञान को प्रमाण माना जा सकता था। लेकिन उसको माना ही विलेन जा रहा है उस वक्त, और विलेन जो कहेगा। अब एक फिल्म के अंदर जो अच्छी भी फिल्म है, अच्छी शिक्षा देने वाला भी, वहां हीरो होते हैं, नायक होते हैं जो कि अच्छे काम कर रहे होते हैं, विलेन होते हैं जो गलत काम करते हैं। अब विलेन तो विलेन ही रहेगा ना, विलेन तो वहां पर गलत शब्द भी कहेगा, गलत कार्य भी करेगा। लेकिन उस फिल्म की जो अच्छी शिक्षा थी, उसका उस विलेन के शब्दों को प्रमाण नहीं माना जाएगा, उस हीरो के शब्दों को प्रमाण माना जाएगा। दुर्योधन जो कह रहा है वो महाभारत के ज्ञान का आधार नहीं है, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो महाभारत के ज्ञान का आधार है। तो हम कभी भी इस बात को तो देखते नहीं कि इन शब्दों को कह कौन रहा है। अरे भाई, इन शब्दों को वो कह रहा है जिसको कि श्री राम सठ कह रहे हैं, कुटिल कह रहे हैं, दुष्ट कह रहे हैं, कुटिल कपटी कह रहे हैं, ईर्ष्या वाले मन वाला कह रहे हैं, कंजूस कह रहे हैं, जड़ बुद्धि कह रहे हैं। वो व्यक्ति इन बातों को कह रहा है। अब अगर वो इन बातों को कहता और एक कहते अरे वाह बहुत बढ़िया बात आपने कह दी, श्री राम कहते बहुत बढ़िया बात कह दी, तुलसीदास कहते कि बहुत अच्छा ज्ञान दिया, तो बात थी भाई। अब समझते तो चीजों को है नहीं, हम तोड़ मरोड़ कर, आप एक राम की बात अगर कोई गलत लग रही होती, आप उसको ठीक करके बता रहे होते तो लगता कि आप ठीक करके बता रहे हैं। लेकिन वो तो पहले से ही विलेन है, यहां पर समुद्र पहले से ही विलेन है। उसकी बात को आप सही करके क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो? आप लोगों को बताओ कि भाई इसको पहले रामचरितमानस में विलेन घोषित किया गया है, दुष्ट घोषित किया गया है। यह डर के कारण बाहर आया है, यह किसी शिक्षा को प्राप्त करके नहीं, डर के कारण। शिक्षा मात्र इतनी मिली है कि यहां पर इसके ऊपर एक दंड खड़ा कर दिया गया है। और यहां पर जो ताड़ना का मतलब है वो केवल और केवल दंड देना है। प्रसंगवश भी अगर आप देखेंगे, प्रसंग भी ताड़ना का ही आ रहा था। श्री राम बाण लिए खड़े थे, वहां कोई प्यार नहीं हो रहा था, वहां कोई देखरेख नहीं हो रही थी। समझो इस बात को। अगर आप एक श्लोक आता है उसको देखें, लालिये तू पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियेत प्राप्ते तू षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वध आचरेत। अर्थात पहले 5 साल पुत्र का प्रेम से व्यवहार करो पुत्र के साथ, फिर आगे के 10 वर्ष यानी कि 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु तक आप उसको दंड से अनुशासित रखो, देख रेख रखो उसकी अच्छी प्रकार से, दंड देकर उसको अनुशासित रखो। जब वह 16 वर्ष का हो जाए, समझ उसके अंदर विकसित हो जाए, तो फिर उसके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करो। अब वो पुत्र तो अपना ही है, अब उसको अगर ताड़ना कर रहे हैं, क्या उसको प्रेम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। यानी अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसको प्रताड़ित करके रोकना भी गलत नहीं, और जब समझ विकसित हो जाए तो फिर मित्र के जैसा व्यवहार करना है। लेकिन यहां पर तो ताड़ना की ही बात आई है। यहां पर तो मैं केवल इस ताड़ना शब्द को लेने के लिए इस श्लोक का जिक्र कर रहा हूं। यहां पर ताड़ना की बात आई, और ताड़ना की बात भी उतनी गलत नहीं जितना गलत आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन यह श्री राम गलत मान रहे हैं, तुलसीदास जी इसको सही नहीं मान रहे, क्योंकि अगर सही मानते तो किसी साधु के मुंह से इस बात को कहलवाते, श्री राम के मुंह से इस बात को कहलवाते। इस बात को कहलवाया जा रहा है उसके मुंह से जो कि पहले ही जड़ बुद्धि घोषित कर दिया गया है, शठ घोषित कर दिया गया है, कुटिल घोषित कर दिया गया है, कृपण घोषित कर दिया गया है। तो अपनी संस्कृति को समझें, सही तरीके से समझते हुए अपने शास्त्रों का सम्मान करें। श्री रामचरितमानस इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब, कोई ग्रंथ है। इसलिए नहीं कि मैं इसको बहुत ज्ञान का ग्रंथ कहूँगा,
मैं ज्ञान का ग्रंथ सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानता हूँ तो वह है श्रीमद् भागवत गीता, लेकिन श्री रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है, भावों का ग्रंथ है। हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के अंदर और हमारे अंदर उन संस्कारों को पैदा करने वाला ग्रंथ है जिन संस्कारों की वर्तमान समय में बहुत कमी हो गई है। हरि ओम, हरे कृष्ण, जय श्री राम।